ऐसा रिंग रोड बनेगा जिसमें नीमच एक गोले में आ जाएगा। जी जी। और मुझे एक बार एक संत ने कहा था कि जयपुर के बाद नीमच और इंदौर के बाद नीमच एक सुंदर शहर बन सकता है यदि आप इसको गोले में ले लेंगे। मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार ने बजट सत्र के दौरान मध्य प्रदेश की विधानसभा में कई प्रश्न लगाए और दमदारी से विधानसभा क्षेत्र की बात रखी। विधायक दिलीप सिंह परियार ने जहां नीमच में सड़कों की समस्याओं को प्रमुखता से विधानसभा में उठाया, वहीं बजट सत्र में नीमच के लिए 60 करोड़ का बाईपास स्वीकृत कराया, जो कि हिंगोरिया से होकर चंगेरा को मिलेगा और एक नीमच में रिंग रोड तैयार होगा। विधानसभा में दमदारी से बात रखने के बाद नीमच लौटे विधायक दिलीप सिंह परियार ने नीमच टुडे से खास बातचीत की और विधानसभा में उठाए गए मुद्दों को विस्तार से बताया। टुडे में आपका स्वागत है। हमारे बीच है नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार, जिन्होंने विधानसभा में नीमच को लेकर कई प्रश्न लगाए और अनेक मुद्दों को उठाया। सबसे बड़ी खासियत यह रही कि अब भी जो बजट मध्य प्रदेश सरकार ने पेश किया उसमें नीमच को एक बड़ी सौगात मिली है। नीमच का एक और 60 करोड़ का बाईपास स्वीकृत हो गया है और इससे भगाना में जो बड़ी समस्या थी ट्रैफिक की, वो समस्या सुलझ जाएगी। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच हैं श्री दिलीप सिंह जी परियार। भाई साहब, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। नमस्कार। आपने विधानसभा में बहुत सारे प्रश्न उठाए, क्या खास रहा विधानसभा में इस बार बोलने का अवसर बहुत मिला आपको, वो किस किस तरह के प्रश्न थे? मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो बजट पेश किया माननीय जगदीश देवड़ा जी ने, महामहिम राज्यपाल जी ने जो पाथे प्रस्तुत किया था, उसके संबंध में मुझे बोलने का अवसर मिला और मैंने माननीय महामहिम राज्यपाल जी का कृतज्ञता व्यक्त की है कि उन्होंने जो मध्य प्रदेश का एक नक्शा तैयार किया है उसमें बजट में सर्वहारा वर्ग को उसमें चुनने का काम किया है। और माननीय जगदीश देवड़ा जी जो हमारे वित्त मंत्री है वो भी बहुत सहज सरल है और मुख्यमंत्री जो 8.5 करोड़ जनता का ध्यान रखते हुए ये बजट आम लोगों से सुझाव लेकर और प्रस्तुत किया गया। मैं इस बजट का स्वागत करता हूं। इस बजट की यह विशेषता रही है कि नीमच का एक बाईपास तो हमने पूर्व में बनाया था जब माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी PWD मंत्री थे, तब हमने भाटखेड़ा से लेकर और इधर रावतखेड़ा चौथखेड़ा होते हुए मालखेड़ा होते हुए और जावत कंठे पे हमने मिलाने का काम किया था। अब एक और रिंग रोड जो डबल बनेगी उसको हमने 60 करोड़ रुपए की इस बजट में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, PWD मंत्री माननीय गोपाल भार्गव जी ने और वित्त मंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी ने हमें दी है। मैं इसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। तो वैसे ये जो बाईपास जो निकलेगा, ये इस वाले बाईपास से जुड़ जाएगा तो ये नीमच शहर के चारों तरफ रिंग रोड हो जाएगा? बिल्कुल, ये एक ऐसा रिंग रोड बनेगा जिसमें नीमच एक गोले में आ जाएगा। जी जी। और मुझे एक बार एक संत ने कहा था कि जयपुर के बाद नीमच और इंदौर के बाद नीमच एक सुंदर शहर बन सकता है यदि आप इसको गोले में ले लेंगे। तो आज सौभाग्य से मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वीकृत किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और ये एक हमने हिंगोरिया पे जो 34 करोड़ रुपए का ओवर ब्रिज बना रहे हैं, जो ओवर ब्रिज की भी हमने अभी स्वीकृति के लिए तकनीकी स्वीकृति हो गई है, तो इसका भी काम जल्दी चालू होगा। और हम जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये नए गांव तक मिलेगा। तो इससे डेवलपमेंट नीमच का पूरा इधर औद्योगिक क्षेत्र में, जहां हमारा पायलट ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है, हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र आया है, जहां हमारे हवाई जहाज उतरेंगे हैं, अभी इसको लंबाई बढ़ाने के लिए भी हमने प्रस्ताव रखा है विधानसभा में। और अभी जब मेरे को PWD पर बोलने का अवसर आएगा तब मैं इसका विस्तृत वर्णन करूँगा। मैं तो अभी मुख्यमंत्री जी और भार्गव जी को भी यह धन्यवाद दूंगा कि उनने अभी इसकी बाउंड्री वाल के लिए और अन्य कामों के लिए, पट्टी के लिए, डामरीकरण के लिए भी पैसा मंजूर कर दिया। उसका टेंडर भी हो गया है। अभी हम जब आएंगे तो उसका भूमि पूजन करके उसका काम प्रारंभ करेंगे। निश्चित ही बघाने का भी प्रशासनिक स्वीकृति के लिए दिया है, उसका भी हमने पूरा ओवरब्रिज का पूरा नक्शा बनाया है। तो वो भी जब हो जाएगा तो नीमच एक सुंदर शहर बन जाएगा। और आपने देखा ही है कि स्वतंत्रता के बाद यदि नीमच का विकास हुआ है तो अभी हुआ है, जिसमें हम कह सकते हैं कि भारत स्वतंत्र हुआ तब से कांग्रेस ने जब से राज किया था, तब से जो काम नहीं हुए थे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने करने का काम किया। जैसे आप देख लो मेडिकल कॉलेज, जिसकी तीव्र गति मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन अभी CM साहब के आने के कारण टल गया था,
तो अब फिर आगे संभावना? हाँ बिल्कुल, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने चर्चा करी है। उन्होंने कहा है कि अभी ये बजट सत्र निपट जाए, इसके बाद नीमच आएंगे और मेडिकल कॉलेज का आप तो काम चलने दो, तो काम तो तेज गति से चल रहा है। बिल्कुल, एक और सिविल हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर यूनिट बन रही है, ये उसको लेकर क्या योजना? मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा हमारे सक्रिय सांसद सुधीर गुप्ता जी को, जो लगातार सक्रिय रहते हैं। जो प्रदेश का अंश इसमें मिलाना होता है, हमारे विश्वास सारंग जी और हमारे चौधरी साहब उसमें कहीं देर दराज नहीं करते हैं, और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है नीमच जिले पे। हमने ट्रामा सेंटर खुमान सिंह जी शिवाजी के नाम से यहाँ बनाया। अब उसके बाद ये जो यूनिट आ रही है, ये यूनिट अद्भुत है, जो जिले के लोगों को इलाज के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। और इसका हम एक प्लान अभी जिलाधीश महोदय और हम लोग बैठ के एक प्लान बनाएंगे, क्योंकि मतलब ये इनमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टरों की कमी है और पैरा मेडिकल स्टाफ, अगर ये जब तक की पूर्ति नहीं होगी तो फिर ये यूनिट बेकाम रहेंगी। देखो, कांग्रेस के समय में कभी मेडिकल कॉलेज या डॉक्टर पैदा नहीं हुए, अब हमारे डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ रही है। लगभग 25 मेडिकल कॉलेज भारत की धरती पर, मध्य प्रदेश की धरती पर हम खुल रहे हैं मेडिकल कॉलेज। हम देख रहे हैं कि पहले कई कॉलेज में मेडिकल नहीं होता था, आज हमारे रतलाम में बना है, मंदसौर में तीव्र गति से काम चल रहा है, नीमच में हो गया है, चित्तौड़ में इधर आ गया है। तो मेडिकल कॉलेज की अब कमी नहीं है। अब डॉक्टर होंगे तैयार तो डॉक्टर मिलेंगे। पैरामेडिकल स्टाफ की अभी नियुक्तियां होना प्रारंभ हो गई है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक अपने सवाल के जवाब में कहा था कि 1,16,000 भर्तियां हो रही है। आप देख रहे होगे अन्य विभागों में भी कई प्रकार की भर्ती हो रही है। जैसे अभी आप देख रहे हो टीचर की भर्ती में हम 50% का आरक्षण हमने बहनों के लिए दिया है। पुलिस की भर्ती हो रही है, उसमें 30% का आरक्षण दिया है। मेडिकल कॉलेज और इंजीनियर कॉलेज की अब जब पढ़ाई होगी तो उसमें पढ़ाई में हिंदी का उपयोग होगा। अब जब हिंदी पढ़ेंगे तो डॉक्टर अमेरिका और लंदन सेवा करने नहीं जाएगा, वो गिरदोड़ा और रामपुरा में आकर और सेवा करेगा, क्योंकि मूल भाषा हमारी हिंदी है। तो अब हिंदी का पाठ्यक्रम तैयार हो गया है, हिंदी में पढ़ाई होगी, मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर तैयार होंगे। और चिकित्सा के क्षेत्र में तो जो अद्भुत परिवर्तन अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, पहले हमने कभी नहीं देखा। इसके अलावा भी छोटी छोटी मांगे, जब हम विकास यात्रा में गए थे, गांव गांव में सड़कों की मांग आई थी, ब्रिज की मांग आई थी, उसको भी मैंने ध्यान आकर्षण लगाकर, याचिका लगाकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में उठाने का काम किया है। निश्चित ही आज हम जब इस बजट को हम देखते हैं तो बजट में जो हमें मिला है वो बहुत कुछ मिला है। केवल एक डुंगलावदा और भाटखेड़ा की जो सड़क है उसके लिए मैं लगातार लगा हुआ हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये डुंगलावदा से भाटखेड़ा में अभी तो खैर डामरीकरण चल रहा है, लेकिन इसको भी एक सही फोर लेन बनाने का आपका एक प्रस्ताव? मेरा एक सपना है। मैंने जो भी सपने देखे हैं खुली आंखों से देखे हैं, और मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब और देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी की कृपा से वो सब सपने साकार होते हुए दिख रहे हैं। मैं पहले कल्पना नहीं कर सकता था कि नीमच में मेडिकल कॉलेज होगा। जब मैंने विधानसभा में 2008 में जब दूसरी बार विधायक बना, जब ये मामला उठाया था, लोग हंस रहे थे, कोई मेडिकल कॉलेज नीमच में हो सकता है। आज मेडिकल कॉलेज नीमच में बन रहा है। हम देख रहे हैं कि इसके अलावा कृषि मंडी नीमच में बन गई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मानव निर्मित झील है, जिसे गांधी सागर, जिसका नेहरू जी ने उद्घाटन किया था, उसका पानी हमारी यहाँ जमीनें डूबी, हमारे गांव डूब में चले गए, मगर हमें 1 इंच पानी नहीं मिला था। और इस बात को मैंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में मान्यवर पानीदार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब को धन्यवाद दिया कि आप ऐसे भागीरथ हुए हैं जो नीमच में चंबल का पानी लाने का काम किया। उनने नीमच और मंदसौर में लगभग 2000 करोड़ की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूर कर दी, काम प्रारंभ हो गया है। आप उधर देखो, मंदसौर में भी काम चल रहा है। नीमच से आप गांधी सागर तक जाओगे, बड़े बड़े पाइप उतर रहे हैं, उन पाइपों के माध्यम से पानी आएगा। ये जो चंबल की योजना है, जो गांधी सागर पानी नीमच तक पहुंचेगा, घरों में पहुंचेगा कि डैमों में प्रवाहित होगा? दोनों सिंचाई योजना मंजूर है। राकेश जी, बड़ी सौभाग्य है नीमच का कि स्वतंत्रता के बाद किसी ने अगर ध्यान दिया चंबल के पानी की ओर, तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया, और देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने भी इस ओर बहुत ध्यान दिया। जब उन्होंने लाल किले से बोला था कि हम घर घर में शुद्ध जल देंगे, तो अब शुद्ध जल के लिए अब हमने देना प्रारंभ कर रहे हैं। अभी हम विकास यात्रा में गए, हमने शुद्ध जल के लिए लोगों को किट वितरण किए। अब ये जब गांधी सागर का पानी आ जाएगा, हर गांव, पंचायत स्तर पर गांव में टंकी बन रही है, पाइपलाइन बिछ रही है, उसमें जब ये जुड़ जाएगा तो शुद्ध जल बहनों को मिलेगा, किसी प्रकार की बीमारी उत्पन्न नहीं होगी। आप हम देखते हैं कि वर्षों से हम देख रहे हैं कि बहनें हैंडपंप चला रही है, सिर पे बेवड़ा रख कर ला रही है। किसी भारत स्वतंत्र होने के बाद किसी ने चिंता नहीं की। देश के प्रधानमंत्री। अच्छा, वैसे भी एक चीज है कि विधानसभा चुनाव में अभी मात्र 7 या 8 महीने बाकी हैं,
ऐसे में लाडली बहना योजना को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है कि उससे आधी आबादी सरकार के फेवर में आ जाएगी, क्या कहते हैं आप देख रहे होंगे एक अद्भुत वातावरण बना है। हाँ। आप विकास यात्रा में हम गए, बहनें सिर पर कलश रखकर हमारी विकास यात्रा का स्वागत कर रही थी। जब सभा में हम जाते थे, लाडली बहना की योजना के मामले में बोलते थे तो बहनों के चेहरे खिल जाते थे। तो हमारी सनातन संस्कृति है, हम माँ बहन बेटी का सम्मान करते हैं और उस संस्कृति को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लगातार चलाया। उन्हें लाडली बेटियां बनाई। आज तो अब उन्होंने एक और घोषणा कर दी है, यदि गाँव में कोई भी बेटी यदि 75% नंबर लेके आती है तो हम उसको स्कूटी देंगे। कितनी बात, एक स्कूल में एक बेटी, उसको स्कूटी मिलेगी, उससे प्रेरणा पाके अन्य बेटियां भी पढ़ाई की ओर ध्यान देगी। तो ये लाडली बहना योजना एक अद्भुत योजना है जो कांग्रेस के हमारे जनप्रतिनिधियों के सीने पर सांप लौटाने का काम कर रही है। और अभी आपने विधानसभा में देखा होगा, मेरी चर्चा में हमारे डॉक्टर विजय लक्ष्मी यादव जी भी मुझसे बोल रही थी, तो मैंने कहा हम तो बहनों के सम्मान करने वाली संस्कृति है और इस संस्कृति में हमने जो काम मुख्यमंत्री जी ने किया वो अद्भुत काम किया है। और अब जो भी बहनें जिनको लाडली बहना योजना का लाभ मिलेगा, 1,000 रुपया महीना मिलेगा, साल के हुए 12,000, 5 साल के हुए 60,000 बस। और अभी 1 तोला सोना होगा 55,000 रुपए तोला होगा। तो हम देख लो, एक बहन, आप और हम भी, हमारी बहन को एक साल में 1 तोला सोना 5 साल में नहीं दे पा रहे, मगर मुख्यमंत्री जी 1 तोला सोने से ज्यादा रकम उनके खाते में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं तो सभी से ये निवेदन करूंगा, समाज सेवी संस्थाओं से, कांग्रेस बीजेपी सबसे उठ के कि आप लाडली बहना योजना में हमारी बहनों के फॉर्म भरवाएं और उसका अधिक से अधिक लाभ लें। ठीक भाई साहब, दूसरा एक मामला ये बंगला बगीचा का, उसको लेकर भी आपने एक पत्र लिखा है। 50 साल पुरानी समस्या है। व्यवस्थापन बोर्ड हालांकि अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उस तेजी से प्रकरणों का निराकरण नहीं हो रहा है जिस तेजी से होना चाहिए। व्यवस्थापन बोर्ड में जिलाधीश महोदय के साथ समय समय पर मैं बैठता रहता हूँ और इस एसडीएम और हम लोग समीक्षा करते रहते हैं कि जिन लोगों ने व्यवस्थापन के संबंध में आवेदन लगाए उनको शीघ्रता से निपटाया जाए और उसमें बहुत सारे केस निपटे हैं। उसके अलावा जो बंगला बगीचा में जो थोड़ी सी पूछ अटक गई है, जिसे हम कह सकते हैं कि बंटवारा, जैसे एक बड़ा परिवार है उसके 4 भाई हो गए, तो अब उसका बंटवारा हो जाए, पारिवारिक बंटवारा हो जाए और हिब्बानामा और इस प्रकार के दान पत्र, इस प्रकार के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब को एक पत्र लिखा है। पत्र लिखा, बड़े भूखंडधारी अड़े हुए कोर्ट में लगे हुए हैं, उनको कैसे समझाएंगे, क्योंकि जमीन तो सब नगर पालिका की है। नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा, बड़े भूखंडधारी ने भी आखिर पेट काट के भूखंड लिया उस समय में। हाँ। है ना, हम ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट उसको 5,000 स्क्वायर फीट नहीं, हम ये तो दे देना। नहीं, हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है कि अगर कोई छोटी मोटी कुछ पूछ अटक रही है तो उसको भी कहीं ना कहीं आप बैठक बुलाकर, यदि स्थानीय स्तर पर प्रभारी मंत्री के माध्यम से निपटे या आपकी कैबिनेट के माध्यम से निपटे या नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी को भी मैंने पत्र दिया है। यहाँ अभी नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती स्वाति जी अभी भोपाल आई थी अभी प्रवास में, तब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी उन अध्यक्ष जी को भी बिठाया है और माननीय भूपेंद्र सिंह जी के पास भी उनको लेके गए थे। भाई ओम सकलेचा जी मेरे साथ थे, मैं भी स्वयं भी था और हमने वहाँ भूपेंद्र सिंह जी को इस विषय को बताया है। भूपेंद्र सिंह जी नगरीय प्रशासन मंत्री है, उनने इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया है और उनने कहा है कि जो भी अच्छा हो सकेगा इसके लिए हम करेंगे। तो मैं लगातार लगाऊं, चाहे बंगला बगीचा समस्या हो, पानी की हो, बिजली की हो, सड़क की हो या डैम तालाब की हो, उन सब समस्याओं के लिए लगातार लगे। इस विधानसभा सत्र में मुझे लगातार एक प्रश्न अभी फिर ऐसा चल रहा था कि अपने यहाँ से कोई राजपूत समाज से कोई विधायक मंत्री नहीं है, तो यशपाल जी और आपके नाम की कवायद लगातार चलती रहती है, तो कहीं ना कहीं आपको मंत्रिमंडल में जो स्थान मिलना था वो अभी तक नहीं मिल पाया। नहीं, हम समाज से ऊपर उठकर, मतलब हम सब लोग हमें वोट देते हैं और जो योग्यता है उसमें यदि अवसर आएंगे तो जिसको भी मिले, यशपाल जी को मिले या अन्य को मिले। अभी तो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ में क्षत्रिय समाज के बहुत लोग आए, तो अभी हम इस दौड़ में नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जनता के सेवक बनकर वो जनता की सेवा करे। और मेरे मुख्यमंत्री जी और माननीय बीडी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी से मैंने कहा था, जब उनने मेरे से 1-to-1 चर्चा की थी, तो मैंने उनसे कहा था कि आप तो हमारे क्षेत्र के काम करते रहना, मंत्री का ऐसा जो लोग आए हैं उनको बनाएं, जिससे कि हमारी सरकार अभी आज चल रही है और हम वापिस सरकार बनाने के लिए तत्पर है। और लाडली बहना योजना वापिस हमें 2023 के चुनाव में वापिस अच्छा बहुमत देकर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएगी। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को
माननीय शिवराज एक सिंह आखिरी चौहान को क्वेश्चन बहुत भाई धन्यवाद। साहब, एक आखिरी क्वेश्चन। इस बार विधानसभा में बहुत सारे दावेदार हैं आपके सामने और आप फिर 5वीं बार तैयारी कर रहे हैं, सॉरी 4थी बार तैयारी कर रहे हैं, तो उन दावेदारों को कैसे संतुष्ट करेंगे? नहीं, दावेदारी करना कोई गलत बात नहीं है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो जनप्रतिनिधि बने, विधायक बने, सांसद बने, जिला पंचायत अध्यक्ष बने, नगर पालिका अध्यक्ष बने, और वो प्रयत्न भी करता है। और पार्टी हमारे यहाँ संगठन है, और संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, वो काम हम करते चलते हैं। तो हमें जो संगठन आदेश देगा उसका हम पालन करेंगे। निश्चित ही मैं जनता ने, नियमित से प्राणों से प्रिय जनता ने मुझे 3 बार जिताकर भोपाल भेजा है, और मैं अच्छा काम करूँगा तो जनता वापस चुनेगी। और हमारा संगठन सब देखता है, जो लोग भी इस लायक होंगे। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे वी.डी. शर्मा जी और हमारे मुख्यमंत्री जी जो मुझे आदेश देंगे उस आदेश का मैं पालन करूँगा। निश्चित ही हमारा उद्देश्य है कि गरीब लोगों के, सर्वहारा वर्ग के लोगों का कल्याण करना। तो हम राजनीति में दीनदयाल जी के मार्ग पर चल रहे हैं, और उस मार्ग पर हम सफल हों ऐसी कामना करते हैं। नीमच जो हमारा अंतिम छोर है, वहाँ से मैं आता हूँ, और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे माननीय और मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने नीमच जिले में सिंचाई की योजना के लिए अद्भुत परिवर्तन किया है। और उसमें नीमच मंदसौर जिले में जो गांधी सागर डैम की जो अभी बात चल रही थी, कि माननीय नेहरू जी ने उसका उद्घाटन किया था, वाकई में किया था। और ये बात सही है कि मानव निर्मित एक डैम है, मगर उस डैम का पानी हमारे नीमच और मंदसौर जिले में नहीं मिला था। आज मध्य प्रदेश में एक सर्वहारा वर्ग का कल्याण करने वाले देश के प्रधानमंत्री और पानीदार मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब जो मध्य प्रदेश की धरती पर हैं, उन्होंने किसान की आय को बढ़ाने के लिए ये सारी योजनाएं नीचे तक चालू करने का काम किया है। नीमच मंदसौर में गांधी सागर का डैम का पानी हमें एक बूंद नहीं मिला था, जब देश के प्रधानमंत्री जी आज इस योजना में लगभग 1800 करोड़ की पेयजल योजना जो मंजूर की है, मैं उसके लिए मान्यवर को बहुत धन्यवाद देता हूं, मुख्यमंत्री जी को, कि अब हमारे नीमच और मंदसौर जिले में पीने की पानी की व्यवस्था होगी। निश्चित ही आज बड़े बड़े पाइप वहां उतर रहे हैं, और पानी के लिए गांधी सागर की यह योजना मंजूर हो गई है। वहीं 1208 करोड़ की ड्रिप इरिगेशन की सिंचाई योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूर की है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में भी यह बात आई है कि सिंचाई की योजनाओं को स्वीकृति मिलने की वजह से आज नीमच, बनासा और जावत के लगभग 65,000 हेक्टेयर भूमि अब सिंचित होगी। और इसमें हमारे 55 इसमें सिंचित हो रही है। इसमें हमारे लगभग गांव 650 गांव डूबे थे, और पानी की वजह से ही आज सारा क्षेत्र जलमग्न हुआ है। एक ऐसा रिंग रोड बनेगा जिसमें नीमच एक गोले में आ जाएगा। जी जी। और मुझे एक बार एक संत ने कहा था कि जयपुर के बाद नीमच और इंदौर के बाद नीमच एक सुंदर शहर बन सकता है यदि आप इसको गोले में ले लेंगे। मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं